साथियों नमस्कार। समाज क्रांति में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद रावत। और मैंने पहले ही कहा था कि हमारे जो पहाड़ के क्षेत्र है उन पहाड़ों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और सबसे ज्यादा कमीशनखोरी होती है। आज मैं ये बात आपसे क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे युवा हैं, एक ऐसे समाज सेवी हैं जिन्होंने हमारे पहाड़ों में हो रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते हुए आए हैं। मैं बातचीत करने वाला हूं समाज सेवक नवनीत उनियाल जी की, जिनके बारे में आप स्वयं किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूं। आज हमारे समाज को जागृत करने के लिए, हमारे समाज को अपने अधिकारों को जगाने के लिए गांव-गांव जाकर के लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से गांव जाकर के लोगों को जागृत कर रहे हैं। और वर्तमान में कहते हैं ना, अगर भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़नी है तो सत्ता भी अपने हाथ में होनी चाहिए। इसी पहलू को देखते हुए आज नवनीत उनियाल जी गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए नवनीत उनियाल जी मौजूद हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है नवनीत उनियाल जी आपका समाज क्रांति न्यूज पर। धन्यवाद अरविंद रावत जी। और आपका चैनल में देखता हूं, आपका जो काम है बहुत सराहनीय है और आप बहुत अच्छा काम करते हैं जी। जिस सवालों की शुरुआत करें, सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं कि आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और समाज को जागृत कर रहे हैं। तो सवाल हमारा ये है, आपको पता है कि पहाड़ों में बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचारी, कमीशनखोरी, रिश्वतखोरी होती है, लेकिन आप उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। समाज में ऐसे युवा भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो आवाज उठाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि नवनीत उनियाल जी के अंदर ये ऊर्जा, ये ताकत आखिर कहां से मिलती है और ये प्रेरणा कहां से मिली कि मुझे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़नी चाहिए? देखिए अरविंद जी, नवनीत उनियाल समाज सेवक बनने की कहानी मैं आपको थोड़े से बता देता हूं। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। देहरादून में लॉकडाउन से पहले अपना छोटा सा मेरा एक सेंटर था जहां 50-60 लोग काम करते थे। उसके बाद जब पहला लॉकडाउन हुआ तो उसमें मैं गांव आया। गांव आने के बाद से ये कहानी शुरू हुई कि मुझे लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहला वाक्य जो हुआ, मैं अपने गांव से कोरोना काल में किसी बैंक में गया, सरकारी बैंक में, और सरकारी बैंक को कोई काम दिया तो उनको जो मैंने कहा कि आप मेरा ये काम कर दीजिए, अगले दिन मुझे 48 घंटे बाद मैं जाता हूं, मेरा काम नहीं हुआ। और बैंक के अधिकारियों की मनमानी देखते हुए मेरे अंदर एक आक्रोश उत्पन्न हुआ और फिर वो सिलसिला बढ़ता गया। फिर बैंक के बाद में घरेलू गैस सिलेंडर में देखा मैंने किस तरह से हर एक किचन में गैस एजेंसी के जो ठेकेदार हैं वो लोग 100 रुपया 50 रुपया लूट रहे हर एक व्यक्ति से। उसके बाद तमाम आरटीओ ऑफिस में गया, तमाम एक के बाद नए नए मुद्दे सामने आते गए। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे जनता को जागरूक करना है। खुद तो मैं जागरूक हूं, अपने लिए लड़ता हूं, लेकिन जनता कैसे अपने हित के लिए लड़े, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को पहचाने कि उनके साथ जो हो रहा है अगर वो गलत है तो उसके खिलाफ उनको आवाज उठानी है। तो वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ और फिर मैंने कहा कि सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है आज के समय में, डिजिटल जमाना है, तो सोशल मीडिया का सहारा लेना मैंने शुरू किया। फिर मैं वीडियो बनाता गया, गांव-गांव जाता था और जाता भी हूं और मतलब लोगों से मिलता हूं, फिर लोगों की समस्याओं को सुन करके मैं उन समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाता हूं, अधिकारियों को जगाता हूं, अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उसका समाधान करवाने का प्रयास करता हूं। तो भ्रष्टाचार की जो ये लड़ाई है, ये मैं पिछले 4-5 सालों से लड़ रहा हूं। भले ही मैं अकेला दिखता हूं आपको कैमरे पे, लेकिन मेरे साथ देने वाले गंगोत्री विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो गंगोत्री क्षेत्र से बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ देते हैं, मुझे प्रोत्साहित करते हैं, मुझे हौसला देते हैं, जिससे मेरी ऊर्जा और डबल हो जाती है। और एक युवा की जब ऊर्जा डबल होती है तो आप देखते हैं कि युवा जो है समाज के लिए
आगे आता जी। है और समाज की भलाई जी। और मानवता को जिंदा रखने का मेरा ये प्रयास है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हाँ, इसमें मुझे सफलता मिल रही है। लोग जागरूक हो रहे जी। हैं, लोग अपने अधिकारों जी। के लिए लड़ रहे हैं। जी नवनीत उनियाल जी, मैं अगर सही समझ रहा हूँ, आपने निर्दलीय से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और कर भी चुके हैं और आपको चुनाव चिन्ह कंप्यूटर मिल भी चुका है। जी। आखिर नवनीत उनियाल जी को क्या वो कमियां गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र में खली, जिन कमियों को आज तक, जिन तमाम समस्याओं को आज तक जो सत्ता में बैठे हुए हमारे विधायक हैं, हमारे नेता हैं, वो पूरी नहीं कर पाए और उन कमियों को नवनीत उनियाल पूरी कर सकते। तो सवाल ये कि क्या कमियां आपको गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र में खली? बिल्कुल, देखिए, समाज सेवा में करता था तो जी। 5 सालों से जब मैं गांव-गांव के भ्रमण पे रहा तो फिर चीजों जी। को मैंने ब्लॉक स्तर पे देखा, प्रधान लेवल पे देखा, जिला स्तर पे देखा, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका अध्यक्ष तक के जो कार्य होते हैं उन कार्यों पर जी। मेरी नजर पड़नी शुरू हुई। फिर मैंने देखा जी। कि जनता के नाम पर करोड़ों रुपए तो आ रहा है लेकिन वो धरातल पर नहीं दिख रहा है। तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं एक तरफ मैं जनता को जागरूक कर रहा हूं, लेकिन दूसरी तरफ अब जनता को न्याय नहीं मिलता है। दूसरी तरफ मुझे राजनीति में आने की जरूरत है। तभी जो मैं चीजें धरातल पर देखता हूं कि जिनका सही से जनता को लाभ नहीं मिला, उन चीजों का मैं जनता के प्रति, उन चीजों को मैं जनता तक पहुंचाऊं। तो हुआ ये कि मुझे बहुत सारी पार्टियों ने कहा कि हमारे साथ आ जाओ, हम लोग आपको पैसा देते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में सभी लोग मेरी वीडियो देखते थे। लेकिन जिस तरह से 20-21 सालों से हमारे गंगोत्री क्षेत्र में मैं राजनीति देख रहा हूं, यहाँ पर क्या होता है अक्सर कि अगर आप किसी पार्टी है, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी जीतती है, तो उसके जो विधायक है, सुनने में आया कि वो विधायक लोग सिर्फ अपने चहेते लोगों को काम देते हैं। वही कांग्रेस पार्टी का नियम रहा और इसी तरह की जो राजनीति है कि सिर्फ अपने लोगों का भला सोचना और बाकी जनता जाए भाड़ में। तो इस चीज को सोच करके मैंने कहा कि नहीं, मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ूंगा, क्योंकि मैं सब समाज के तबके का भला सोचता हूं, सारे समाज को आगे बढ़ाना चाहता हूं। तो इसलिए मैंने निर्दलीय प्रत्याशी बनने का निर्णय लिया। और दूसरी बात, जो काम की अगर हम बात करें तो पिछले 21 सालों से हमारे स्वास्थ्य सेवाएं, आज देखते हैं आप, जगह जगह जब अनहोनी होती है तो लोग मुझे बुलाते हैं, मुझे कहते हैं कि देखिए किस तरह से लापरवाही के कारण हमारे परिजनों की जाने जा रही है। फिर शिक्षा व्यवस्था की बात करें, शिक्षा प्रणाली का भी उच्चीकरण होना बहुत जरूरी है। गांव-गांव में करोड़ों की योजनाएं धरातल पर नहीं पहुंच रही है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हर एक जो जनप्रतिनिधि है, अगर 1 लाख की योजना है तो कहीं कहीं ऐसे मामले मुझे देखने को मिले जहां 50 से 60% जो है भ्रष्टाचार में बांटा गया और बाकी जो पैसा है उसको भी धरातल पर नहीं पहुंचाया गया। तो कुल मिला के इस तरह की जब कल्याणकारी योजनाओं का हाल मैंने देखा, बंदरबांट मैंने देखा, तो मेरे से रहा नहीं गा। मैंने कहा कि नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। भले ही जनता मेरा साथ दे न दे, लेकिन मैं एक प्रयास तो करूंगा, क्योंकि प्रयास जरूरी है, सफलता नहीं। अब प्रयास करेंगे तो उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि जिस समाज के लिए आप लड़ रहे हैं, जिस समाज के लिए आपने अपना घर परिवार छोड़ा है, अपनी नौकरी छोड़ी है, अगर वो समाज समझ ही नहीं रहा है आपकी बातों को, आपके विचारों को, आपकी लड़ाई को, वो समाज अगर आपको नकार देता, आपकी सोच को, और भ्रष्टाचार मुक्त करने और रोजगार देने का जो मेरा सपना है गंगोत्री क्षेत्र में, जिस तरह से मैंने तमाम घोषणाएं की भी, मैं एकमात्र निर्दलीय प्रत्याशी हूं और एकमात्र व्यक्ति हूं जिसने स्टाम्प पेपर में लिख करके तमाम घोषणाएं दी कि मैं 8000 युवाओं को रोजगार दूंगा गंगोत्री में। नवनीत उनियाल जी, नवनीत उनियाल जी, मैं बड़ा सवाल, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। दर्शकों, मैं आपसे आज एक बड़ा अजूबा दिखाता हूं। मैं आज इतिहास में और उत्तराखंड में आज पहली बार ऐसे प्रत्याशी को देख रहा हूं जिन्होंने अपनी घोषणाएं स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख दी है। और स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखने का मतलब यह है कि अगर आपकी ये घोषणाएं पूरी नहीं होती तो आप इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो मैं नवनीत उनियाल जी को सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगा कि धन्य ऐसे विधायक जी, धन्य ऐसे प्रत्याशी जिन्होंने
अपनी घोषणाएं स्टाम्प पेपर के ऊपर दी है। तो मैं सबसे पहले नवनीत उनियाल जी आपकी घोषणाएं गिना देता हूं। आपने सबसे पहली घोषणा की है कि 8,000 युवाओं को रोजगार और एम्स जैसे हॉस्पिटल की आप सुविधा गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र में देंगे और पर्यटन को स्विट्जरलैंड की तर्ज पर बढ़ावा देंगे। शिक्षा का उच्चीकरण करेंगे, हर ग्राम सभा को रोजगार से जोड़ना, विधायक जो पेंशन होती है उसको जरूरतमंदों को दान देना। तो नवनीत उनियाल जी ये कैसे संभव हो सकता है? क्या वो मॉडल नवनीत उनियाल जी के पास है जो हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं? बिल्कुल रावत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक एक घोषणा जो मैंने की है उस घोषणा पे पिछले 3-4 सालों से काम कर रहा हूं और आज मैंने वो घोषणा स्टाम्प पेपर पे लिख के इसीलिए दी क्योंकि खुद मैं कॉन्फिडेंट हूं, खुद मैं समझता हूं कि ये घोषणाएं पॉसिबल है। अब देखिए, अगर हम पहली घोषणा की बात करें 8,000 युवाओं को कैसे रोजगार देंगे, तो रोजगार देने के हमारे पास अपार संभावनाएं हैं। सबसे पहले पर्यटन को हम इतना बढ़ावा देंगे कि जहां हमारे 1500 से 2,000 लोग काम कर सकते हैं। होटलियर्स भाई उसमें आते हैं, नए नए होटल्स की हम लोग व्यवस्थाएं करेंगे। होटलियर्स भाई अपना काम शुरू कर सकते हैं, पलायन इससे बहुत ज्यादा रुकेगा। हमारे पास अच्छे अच्छे प्राकृतिक संसाधन है, हमारे पास बड़े बड़े पहाड़ हैं, हमारे पास ट्रैकिंग के लिए, हमारे पास बंजी जंपिंग के लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं। हम लोग बड़े बड़े यहाँ पर जो है जैसे एमएनसीज हो गई, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसकी हम व्यवस्था करेंगे। एमएनसी की अगर मैं बात करूंगा तो मल्टीनेशनल कंपनी के कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स मैंने अपने हाथ में रखे हैं। मैंने बीच में इंटरव्यू भी करवाया था यहाँ पर टेलीफोनिक हमारे उत्तरकाशी क्षेत्र के कुछ युवाओं का, लेकिन वो टेलीफोनिक इंटरव्यू पास नहीं कर पाए। तो इसी स्तर को देखते हुए मैंने फ्री में इंग्लिश स्पीकिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स भी बच्चों को फ्री में सिखाना यहाँ पर शुरू किया। तो एमएनसी हम लोग लाएंगे, 1500 से 2,000 लोगों को वहां रोजगार देने के हमारे पास पूरा रोड मैप है, कौन सी कंपनी होगी, क्या होगा, कैसे होगा। तो उसके बाद टूरिज्म को भी हम लोग उसी स्तर से बढ़ावा देंगे जहां पर 1500 से 2,000 लोगों को हम वहां रोजगार दे सकते हैं। फिर गांव गांव जाकर के स्वरोजगार के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों को हम बढ़ावा देंगे। हमारा जो लोकल उत्पाद होता है, जैसे मैंने कहा, हमारी माताएं बहनों को स्वरोजगार से जोड़ना बहुत जरूरी है। कुछ माताएं घी बेचना चाहती है, दूध बेचना चाहती है, अचार का बिजनेस करना चाहती है, तो उन लोगों को उस स्तर से कोई भी उन लोगों को उस तरह से सुविधा नहीं दे पा रहा कि उन लोगों को घर बैठे ये सुविधाएं मिले। तो वहीं हर एक स्तर को, हर एक डिपार्टमेंट को जब हम देखेंगे तो अगर हम उनको मिला के चलें, जैसे हम लोग उदाहरण के लिए एक गौशाले की बात करते हैं, यहाँ पर छुट्टा जानवर इतने ज्यादा हैं कि मैंने उसका भी एक पूरा रोड मैप बनाया है कि हमारे क्षेत्र में एक बड़ा सा गौशाला हो जहां पर हम लोग हजारों छुट्टा गायों को इकट्ठा करें, उनको पालें भी, गौ माता की सेवा भी हो जाएगी, साथ ही साथ दूध का बिजनेस, साथ ही साथ हम लोग घी का बिजनेस, साथ ही साथ हम लोग वहां पर बटर का बिजनेस, मट्ठा का बिजनेस और तमाम चीजें हम लोग कर सकते हैं। और इसको सिर्फ उसी लेवल पे नहीं, लोकल लेवल पे नहीं रखना, इसको हम इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पर ले जा सकते हैं। इसकी बढ़िया से पैकेजिंग करा के, इसकी ब्रांडिंग करके, ऑनलाइन सोशल मीडिया का जमाना है, इसको अच्छे से मार्केटिंग करके और एक ऊंचे स्तर पर ले जाना, ताकि हमारे जो स्थानीय काश्तकार हैं, स्थानीय जो लोग वो उत्पादन करवा रहे हैं चीजों को, उनको अच्छा मूल्य मिल सके। तो ये सिर्फ मैंने एक आपको झलक दिखलाई, ये सिर्फ मैंने आपको एक रोड मैप का थोड़ा सा हल्का सा एक आइडिया दिया कि इस तरह से रोजगार हम लोग हर जगह हम लोग नए नए रोजगार स्थापित करेंगे। जी, अगर आप 2022 में चुनाव तो लड़ रहे हैं, गंगोत्री की विधानसभा आपके ऊपर विश्वास करती है, ऐसे तो विश्वास करेगी क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है, मैंने आपका काम देखा है कि वो आप वाकई बोलते कम हैं और कार्य ज्यादा करते हैं। क्या हम माने? क्योंकि एक बड़ा आरोप जनता का भी लगती है, जब तक चुनाव होता है तो उस समय विधायक आते हैं, आकर के बड़े वादे करके चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही विधायक बन जाते हैं तो जनता का जो हित का कार्य करना था उसे भूल जाते हैं। तो हम विश्वास करें कि नवनीत उनियाल जी जिस तरह से वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, तो विधायक बनने के बावजूद भी और ज्यादा जनता के लिए कार्य करेंगे। बिल्कुल, देखिए, मैं गंगोत्री की नहीं, पूरे उत्तराखंड की जनमानस को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि देखिए, असली समाज सेवा
तब पता चलती है जब आपके पास पैसा नहीं, आपके पास पावर बिल्कुल। नहीं। और पिछले 4-5 सालों से बिना पैसे के, बिना पावर के, बिना सत्ता के मैंने जो कार्य कर दिखाए हैं, वो पिछले 21 सालों से कोई भी नेता, कोई भी पार्टी का नेता, जनप्रतिनिधि नहीं कर पाया। तो अगर मेरे अंदर इस तरह का कोई छलाव होता कि मैं सिर्फ और सिर्फ गद्दी पाना चाहता, तो आज जब चुनावी माहौल चल रहा तो मैं दारू बांटता, मैं बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाता, बड़े बड़े पोस्टर लगवाता, नारेबाजी करवाता, नियम कानूनों को अपनी जेब में लेके घूमता। लेकिन मैंने वो सब कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं सत्य का सहारा लेकर के ये चुनाव लड़ना चाहता हूं, ईमानदारी से ये चुनाव में आगे बढ़ना चाहता हूं। और जब व्यक्ति ईमानदार होगा तभी व्यक्ति जो है समाज का भला कर सकता है, तभी अपनी घोषणाओं को पूरा कर सकता है। जी उनियाल जी, जैसा आपने कहा कि आपको बहुत सारी पार्टियों के ऑफर आए कि हमारे टिकट से चुनाव लड़ो, लेकिन आपने उन पार्टियों को दरकिनार किया, क्योंकि अगर पार्टी से लड़ते तो आपको पैसे की पावर भी मिलती। आखिर क्या वजह है कि नवनीत उनियाल जी ने उन पार्टियों को धकेल करके, उन्हें छोड़ करके निर्दलीय से चुनाव लड़ने का मन बनाया? क्या वो वजह है? देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण है कि अगर मैं पार्टी विशेष से जुड़ता हूं तो सिर्फ और सिर्फ उस पार्टी के जो लोग हैं वो मुझे इतना परेशान कर देंगे। अगर मान लो मैं चुनाव जीतता हूं एक पार्टी से, तो वो पार्टी के कार्यकर्ता ही रात दिन मेरे पीछे पड़े रहेंगे और कहेंगे कि सिर्फ काम जो है हमें मिलना चाहिए। जो हमारी पार्टी के नहीं है उनको काम नहीं मिलना चाहिए, उनका भला नहीं होना चाहिए। और यही हुआ है। और यही सोच को लेकर के मैंने कहा कि मैं कोई पार्टी विशेष से नहीं, मैं सारे समाज का भला चाहता हूं। मैं गरीब से गरीब तबके तक पहुंचना चाहता हूं। कल्याणकारी योजना का लाभ हर माँ बहन हर घर में पहुंचे, ये मैं चाहता हूं। और इसलिए मैंने पार्टियों के ऑफर को ठुकरा दिया। मैंने कहा मैं समाज की भलाई चाहता हूं, इसलिए मैं समाज सेवक बना हूं। मैं कोई पार्टी विशेष का भला नहीं चाहता हूं, सिर्फ कार्यकर्ताओं का भला नहीं चाहता हूं, सिर्फ विधायक निधि चंद लोगों में बांटी जाए उसकी मेरी सोच नहीं है। मैं चाहता हूं कि हर एक योजना, हर एक पैसा जो सरकार का और जनता के लिए आता है वो सार्वजनिक हो। हर घोषणा किसी भी व्यक्ति को अगर चाहिए तो तुरंत से तुरंत ऑनलाइन के माध्यम से हो या ऑफिस में जाकर के उसको मिलनी चाहिए। एक एक रुपया कहाँ लगा, कहाँ गया, इस सारी जानकारी को, ये सब चीज सोचने के बाद मैंने कहा कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा और जनता को मेरा साथ देना होगा अगर वो विकास चाहते हैं गंगोत्री क्षेत्र का। 2022 गंगोत्री विधानसभा की जो जनता है, उन जनता को लेकर के अंतिम प्रश्न आपसे, क्या वो संदेश नवनीत उनियाल जी का है? क्योंकि मुझे भी लगता है, मेरी भी एक छोटा सा प्रयास समाज क्रांति न्यूज का भी रहा है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़े, और मुझे लगा है कि वाकई नवनीत उनियाल जी, जब एक नवनीत उनियाल जितना कुछ कर सकते हैं, तो वाकई आप अगर सत्ता में आ जाते हैं तो धरातल में जनता के हित के लिए और भ्रष्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए आवश्यक कार्य करेंगे। तो क्या वो संदेश अंतिम चुनाव को लेकर के गंगोत्री की विधानसभा की जनता से है नवनीत उनियाल जी का? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि बिना सत्ता, बिना पावर के, बिना पैसे के अगर मैं इतना काम कर सकता हूं, और अगर आप लोगों की दुआएं मेरे साथ रही, आपका सपोर्ट और आशीर्वाद मेरे साथ रहा, तो भ्रष्टाचारियों के हालत क्या होंगे या आप सिर्फ अंदाजा लगा लीजिए। क्योंकि आज की डेट में अगर उत्तरकाशी और गंगोत्री क्षेत्र में भ्रष्टाचारी 1% अगर डरता है तो सिर्फ और सिर्फ नवनीत उनियाल समाज सेवक के नाम से डरता है। कई लोगों को मैंने सुना कि विभागों में सिर्फ नाम ले लेते हैं और भ्रष्टाचारी खामोश हो जाते हैं और सीधा अपना काम जो करवाना है वो तुरंत से तुरंत कर देते हैं। तो ये डर, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई तभी संभव है जब मैं सत्य का साथ दूंगा। मैं खुद पैसे नहीं खाऊंगा, मैं खुद किसी से पैसे या फिर किसी तरह की योजनाओं में लिप्त नहीं होऊंगा, तभी ये संभव है। अगर मैं खुद बिक गया या खुद मैंने किसी से पैसे ले लिए किसी भी योजना के, निस्वार्थ भाव से समाज का काम नहीं किया, मानवता के लिए उदाहरण नहीं बना, तो ये संभव नहीं है। और यही मेरा संदेश है जनता के लिए, गंगोत्री विधानसभा की समस्त जनता जनार्दन के लिए, कि आप लोग जागिए, आप लोग इंसान हैं, मानवता जिंदा रखनी है तो सिर्फ दारू मुर्गा में मत। 5 साल में एक दिन पावर मिलती है, उस पावर को आपके पास 2 ही रास्ते हैं, विकास का और विनाश का। अगर गलत जगह वोट दे दिया तो अगले 5 साल विनाश होगा, सही जगह वोट दे दिया, योग्य व्यक्ति को चुन लिया तो विकास होगा। तो विनाश और विकास में फर्क समझिए। और
आकलन कीजिए कि कौन कौन प्रत्याशी है और क्या कर सकता है, उनके बारे में समझिए, जानिए। अगर आपको लगता है कि नवनीत उनियाल पिछले 5 साल से एकमात्र व्यक्ति है जो समाज के लिए लड़ रहा है, हर समाज की हर समस्या को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहा है और उसका निवारण करने का प्रयास कर रहा है, तो सच्चाई का साथ आपको भी देना है। और आप अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए अपने समाज का, देवभूमि का विकास अगर चाहते हैं तो आपको नवनीत उनियाल समाज सेवक का साथ देना होगा। तो यही मेरा संदेश है समस्त गंगोत्री की जनता के लिए। जी उनियाल जी, अपना चुनाव चिन्ह भी बता दीजिए, क्योंकि चुनाव चिन्ह पूरी जनता को, इस समय आपको लाखों लोग देखेंगे, वो चुनाव चिन्ह बता दीजिए। आखिर नवनीत उनियाल जी का चुनाव चिन्ह क्या है, जिस चुनाव चिन्ह में लोग अपना वोट देकर के भ्रष्टाचार को मिटाएंगे? बिल्कुल, मेरा चुनाव निशान आ गया है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में गंगोत्री विधानसभा से लड़ रहा हूं और चुनाव निशान है कंप्यूटर। आपको पता है कि कंप्यूटर नई टेक्नोलॉजी का सिंबल है, और अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपके बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको पता है कि कंप्यूटर कितनी अहम भूमिका आज के समय में निभा रहा है। तो कंप्यूटर का बटन दबाकर आप नवनीत उनियाल समाज सेवक को विजयी बनाएं और फिर देखिए अगले 5 साल में किस तरह से हम गंगोत्री क्षेत्र को मिनी स्विट्जरलैंड बनाते हैं और भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत उनियाल जी, आपने अपना अमूल्य समय समाज क्रांति न्यूज को दिया। जी धन्यवाद आपका अरविंद जी, और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और समाज क्रांति न्यूज जिस तरह से बेबाकी से आप अपने समाज के मुद्दे उठाते हैं वो मुझे बहुत पसंद है, और आप इसी तरह से सराहनीय कार्य करते रहें, ये मैं कामना करता हूं। धन्यवाद, प्रणाम। तो देखते रहिए आप समाज क्रांति न्यूज, क्योंकि आज नवनीत उनियाल जी को अपने चैनल के माध्यम से आप सभी तक लाने का पीछे का उद्देश्य, जिस तरह से हमारे उत्तरकाशी जिला जो है, इस जिले में सबसे अत्यधिक बजट आता है लेकिन धरातल में सबसे कम बजट दिखता है। आखिर ये बजट जाता कहाँ है? यही लड़ाई हमारी नवनीत उनियाल जी की है और यही लड़ाई समाज क्रांति न्यूज की भी है, क्योंकि ये एक कलंक हमारी इस विधानसभा क्षेत्र में, हमारे इस जिले में, हमारे इन ब्लॉक क्षेत्रों में लगा हुआ है कि यहां पर सबसे अत्यधिक बजट आता है लेकिन धरातल में जाता कहां है। यही सवाल जानने के लिए आज हमने नवनीत उनियाल जी से बातचीत की, जिन्होंने कहा कि हमें सबसे पहले जनता को जागृत होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये नेता, अभिनेता, ये भ्रष्ट जो सिस्टम है ये केवल 10% है और जनता 90% है। अगर 90% जाग जाए तो मुझे लगता है कि भ्रष्ट सिस्टम तो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। तो इन्हीं 90% जनता को जागृत करने का कार्य नवनीत उनियाल जी कर चुके हैं और कर रहे हैं, और मुझे पता है सत्ता में आते हुए जब सत्ता का बल इन्हें प्राप्त होगा तो मुझे निश्चिंत मैं दावे के साथ कह सकता हूं और ताल ठोक करके कह सकता हूं कि हमारे क्षेत्र में भ्रष्ट सिस्टम को फैलाने से पहले और भ्रष्टाचार करने से पहले व्यक्ति 10 बार सोचेगा। तो बहुत बहुत आप देख रहे हैं इस वक्त समाज क्रांति न्यूज, कैमरामैन अशोक के साथ अरविंद रावत। जय हिंद, जय भारत।